थैंक यू शुमान भाई, गॉड ब्लेस यू। सारी इज्जत सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु को मिले। मेरे अजीज़ों, मसीह यीशु के बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखते हैं। क्या सीखते हैं ये अभी हम देखते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा ने जो है इंसान को, या जब खुदा ने बनी नौ इंसान बनाया, या खुदा ने जब कायनात बनाई, तो खुदा ने हर इंसान को, हर जानदार को कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई गिफ्ट, जिसको बोलते हैं सिफ्त जो है, बरकत जो है, खुदा ने हर एक को दी। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि वो बरकत, वो गिफ्ट खुदा ने हर एक को दिया, और उस गिफ्ट का या उस जो है बरकत का या वो खूबी जो खुदावंद ने हमें दी है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरे जो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज ये सीखेंगे कि उस बरकत का या उस खूबी का या उस सिफ्त का, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, हम देखते हैं कि उसका इस्तेमाल अगर हम सही तौर से करते हैं तो कि उसका क्या रद्द अमल है, या अगर हम गलत करते हैं तो तब क्या होता है। क्योंकि खुदावंद ने हर एक को खूबी दी है, सिफ्त दी है, गॉड गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, ये बरकत दी है। और दूसरी तरफ जो है एक दिखावा है, एक आंखों की जो है वो आंखों का धोखा है, एक झलक है, एक बनावट है जो कि हमारी आंखों को अच्छा लगता है, या इंसान को वो धोखा जो है या वो बनावट या उसकी जो चकाचौंध, जो रोशनी या उसकी जो खूबसूरती है वो अच्छी लगती है। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। अगर तो हम उस खूबी का, उसके खुदा की जो नेमत का, या खुदा की बरकत का इस्तेमाल अच्छे तरह से करते हैं मेरे अजीजों, तो हम ना सिर्फ अपने लिए, अपने घराने, अपनी कौम, अपने लोगों के लिए, बल्कि हम बहुत सी लोगों के लिए बरकत का बायस होते हैं। और अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, या हम खुदा की उस बरकत को, या खुदा की उस आवाज को, या खुदा की उस नेमत को हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते मेरे अजीजों, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। तो आज हम उस खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मेरे अजीजों, पुराना अहदनामा, उसका पैदाइश की किताब, उसके 3 बाब, उसकी पहली आयत से 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा। हम सब ने ये हवाला बहुत दफा पढ़ा है, बहुत से मैसेजेस सुने हैं। तो आज मेरे अजीजों हम थोड़ा सा गौर करेंगे अपनी जिंदगियों पर इस कलाम के मुताबिक। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब, पहली आयत से पहली 6 आयत मैं पढ़ूंगा। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना उसे खाना और ना उसे छूना, वरना मर जाओगे। अब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको-बद के जानने वाले बन जाओगे। आगे 6 आयत है मेरे अजीजों, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस आयत में हम देखते हैं, इस कलाम में देखते हैं, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। खुदा ने सारे जानवर, सारे इंसान, हर एक को खूबी दी। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि खुदा ने हर एक को खूबी दी, इसी तरह खुदा ने जब सांप को बनाया, तो मैं एक बात आपको बताता चलूं कि सांप जो था, ना तो ये लूसीफर था, ना शैतान था, और ना शैतान सांप था। क्योंकि सांप जो था, खुदा ने जब सांप को बनाया तो वो सांप ही था, और उस सांप की को ये खुदा ने खूबी दी थी कि वो सारे जानवरों में, तो दश्ती जानवरों में क्या था, वो चालाक था। और यही उसकी चालाकी जो है वो क्या हुआ, उसको जो है अबलीस ने, शैतान ने, जो, क्योंकि शैतान जो अगर हम कलाम में देखते हैं तो
हिजकिय्याह की किताब में, तो वो लिखा कि वो एक खुदा का फरिश्ता था, खुदा के साथ रहता था, बहुत खूबसूरत फरिश्ता था। लेकिन जब वो निकाला गया उसको जमीन पे आने के लिए, या जब इंसान के साथ मिलाप करने के लिए उसको बॉडी चाहिए थी, बॉडी में आना था, तो उसने क्या किया, उसने जो सांप की चालाकी को जो है इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको पता था कि हम देखते हैं कि जैसे खुदा ने शेर को खूबी दी है कि शेर जो है वो बहुत बहादुर है, ये चीते को खूबी दी है कि जो चीता है वो बहुत तेज भागता है। मेरे अजीजों, इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद ने इसको खूबी दी थी सांप को, कि सांप जो दस्ती जानवरों में क्या था, चलाक था, और जो शैतान था, अबलीस था, उसने इसको भांप लिया कि अबलीस जो सांप है वो चलाक है, और हो सकता है कि कोई और जानवर या कोई और किसी औरत से बात ना कर सके, अम्मा हवा के साथ बात ना कर सके, लेकिन ये जो है सांप है, ये चलाक है, ये होशियार है, ये जरूर उससे बात करेगा, ये जरूर उससे अपनी बातों में उलझा लेगा, क्योंकि ये चलाक है। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि चलाक होना उसकी एक खूबी थी। अब शैतान जो है, जो सांप जो है, वो अपनी इस चलाकी को जो है उसको वो गलत इस्तेमाल में ले जाता है, क्योंकि अबलीस जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेता है, सांप को, अपनी इस चलाकी को शैतान जो है वो यूज करता है। जैसा मैंने अर्ज किया कि हम जो अपनी जो खूबी है, जो हमारी, जो खुदा ने नेमत, हमारी बरकत, या खुदा ने हमें जो सिफ्त दी है, अगर हम उसका इस्तेमाल सही तौर से नहीं करते, या हम उसको अपने कंट्रोल में नहीं रखते, तो खुदा के कलाम में लिखा है जो नहीं आता चुराने और मार डालने को। इसी तरह अबलीस जो है, लूसीफर जो है, उसने सांप को इस्तेमाल किया, उसकी चालाकी को इस्तेमाल किया, और उसने किसको बहकाया, अम्मा हवा को बहका दिया, और उसने उससे जाके बात की। आगे के सारे डायलॉग जो है, क्योंकि मैं शॉर्ट करूंगा, टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका, तो हम देखते हैं कि आगे जो उनके जो डायलॉग्स हुए, और आगे 6 आयत से मैं शुरू करूंगा। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया, और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। मेरे अजीजों, अब देखते हैं तो खुदावंद ने जो उसको रियल जो सांप को दी थी, वो क्या था खूबी, वो उसकी खूबी थी, वो चलाक था। तो इसी तरह अब जो हम दूसरी खूबी देखते हैं कि जो आंखों को जो अच्छी लगती है, जो बनावटी होती है, जो दिखावा होता है, वो जैसे कलाम में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। मेरे अजीजों, शायद वो फल अच्छा नहीं था, लेकिन उसको देखने में उसको खुशनुमा लगा, उसको उसकी आंखों को अच्छा लगा, उसने उसकी सजावट देखी, उसकी बनावट देखी, उसने कहा, अपने दिल में ख्याल किया कि ये जो फल है ये अच्छा मालूम होता है, ये खूबसूरत लगता है, इसकी बनावट अच्छी है, ये हो सकता है कि बहुत अच्छा हो। उसने लिया और खाया, हालांकि उसके पीछे जो स्ट्रेटजी थी, जो प्लान था, वो अबलीस का था, और उसने उस सांप में से होकर ये सारा प्लान किया। और क्या किया कि उसने उस अम्मा हवा को अपनी बातों में उलझा लिया, अपनी बातों में उनको ले आया। और क्या हुआ कि अम्मा हवा ने वो जो फ्रूट है, वो जो फल है, वो खा लिया, और खुद भी खाया, और अपने हस्बैंड को भी दिया, आदम को भी दिया, और उन्होंने भी खाया। मेरे जीजो, हम देखते हैं कि जब ये फल खाया तो क्या हुआ कि अबलीस जो है वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। जब अबलीस अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, तो हार किसकी हो गई? सांप की, क्योंकि सांप को जो उसने बहकाया था, अबलीस ने यूज किया, और जो उसकी जो चालाकी है वो गलत तरीके में या गलत हाथों में आ गई, और शैतान जो है, सांप जो है, वो अबलीस के आड़े आ गया, और अबलीस उससे क्या हुआ कि उसकी जो बरकत थी, उसकी जो चालाकी थी, अब खुदा ने जब सजा दी, उससे क्या हुआ, अब शैतान को, जो सांप है, उसको सजा मिली, उसके बाद हवा को, उसके बाद आदम को, बनी नौ इंसान को, और लिखा कलाम में लिखा है कि जमीन उनके सबब से लानती हुई। मेरे चीजों, हम इसी तरह देखते हैं कि एक उसकी जो चालाकी को अबलीस ने, शैतान ने मिसयूज किया, अब्यूज किया, और उसकी सजा जो है बनी नौ इंसान
और आगे तक चलती आई। इसी तरह हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मैं शौर करूंगा कि जब हम खुदा की उस नेमत को, उस बरकत को सही इस्तेमाल नहीं करते या उसका जो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते, तो मेरे अजीजों हम बहुत जगह पे बहुत दफा अपनी बातों में, अपने कामों में ही फंस जाते हैं और खुदा की नाफरमानी कर जाते हैं या खुदा से दूर हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, यूना नबी की मिसाल को हम देखते हैं। यूना नबी को जब खुदा ने कहा कि तू नैनवा को जा, लेकिन उसने क्या किया, वो याफा में चला गया, तरसीस से वो याफा को चला गया। याफा जो है उस वक्त का इट्स सेम लाइक दुबई या न्यूयॉर्क की तरह था, रोशनियों का शहर कहलाता था उस वक्त। वो उसकी चकाचौंध में वो खुदा से भागा, लेकिन वो उसकी रोशनियों में चला गया। लेकिन कुरान में लिखा है कि फिर वो किराया देके तरसीस को चला गया, क्योंकि जब आप खुदा ने उसको नैनवा को भेजा था, लेकिन वो जब चला गया याफा को जा रहा है, तो वो क्या किराया दे के चला गया। फिर वो अपना माल, अपनी चीजें आप दे के तो दूसरों को आप देना पड़ता है, इसका जो मुआवजा आपको देना पड़ता है मेरे जीजो। तो लिखा है कि उसने किराया अदा किया और वो चला गया। फिर इसके सबब से हम सब जानते हैं कि आगे फिर जो मुसीबतें उन पे आई, जो तकलीफें उन पे आई, वो सारी इस वजह से क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की। क्योंकि खुदा की जो बख्शिश, खुदा की जो नेमत, खुदा की जो बरकत उसको मिली थी, उसने उसका इनकार किया, उसने उसको रद्द कर दिया। क्योंकि खुदा उसको नैनवा को भेज रहे थे, लेकिन जो जोना है वो अपनी ख्वाहिश या अपनी मर्जी कर रहा है। वो खुदा की उस नेमत को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा या उसकी नाफरमानी कर रहा है खुदावंद की, और वो याफा को चला जाता है तरसीस से, जैसा हम सब जानते हैं। फिर आगे उनका जो नुकसान हुआ, लेकिन कलाम में लिखा है कि सादक 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। फिर आगे जो वो जाता है, खुदा ने वो मछली भेजी और सारा आप सब जानते हैं। उसके बाद हम एक और देखते हैं खुदावंद की जो नेमत की, खुदावंद की बरकत की जो नाफरमानी या खुदावंद के जो हुक्म को नहीं मानते, खुदा की बरकत को हम मनसूख कर देते हैं, खुदा की नेमत को, खुदा की उस बरकत को, या खुदा ने जो हमें सिफ्त दी होती है, खुदा ने जो हमें खूबी दी होती है, जब हम उसको नहीं मानते तो हम नुकसान उठाते हैं, मुसीबत उठाते हैं। मेरे से जो हम दूसरी मिसाल देखते हैं सैमसन की। सैमसन जो था वो माँ के पेट ही से खुदा का नजीर था, खुदा का लाडला था, खुदा का प्यारा था। लेकिन जब वो डलाइला की इश्क में पड़ा या वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ा मेरे जीजो, तो देखते हैं कि वो खुदा की उस नेमत का, खुदा की उस खूबी का, खुदा की उस बरकत का जो खुदा ने उसको दी थी, वो इनकार कर देता है। हम सब जानते हैं कि आखिर में होता क्या है कि वो खुद भी नुकसान उठाता है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। इवन के फलस्तीन उसको मारते हैं, लेकिन फिर वो तौबा करता है, खुदा फिर उसको बहाल करता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो नुकसान उठाता है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो खुदावंद के कलाम को या खुदा की बरकत को या खुदा ने जो खूबी हमें दी है उसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, वो बाइस से बरकत होती है। ना वो बाइस से बरकत हमारे लिए, हमारे घराने, हमारे खानदानों के लिए होती है, बल्कि बहुत से लोगों, बहुत सी कौमों के लिए हम नस्ल दर नस्ल जो है बरकत का बाइस बनते हैं। इसी में हम देखते हैं मलका आस्तर की कहानी हम सब जानते हैं कि जब वो उसने जो बात मानी, तो ना सिर्फ वो अपने कौम के लिए बरकत का बायस बनी, बल्कि बहुत सारी जिंदगियां उसकी वजह से बरकत का बायस बनी, क्योंकि उसने खुदा की उस आवाज को, खुदा की उस बरकत को सही तौर से इस्तेमाल किया और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह मेरे अजीजों हम एक और मिसाल देखते हैं यूसुफ को। यूसुफ जो था वो अपने भाइयों में, अब सब जानते हैं कि उसमें भी फाजल रूह थी यूसुफ में। अब वो इस खुदा की इस बख्शिश को, खुदा की इस नेमत को, खुदा की इस बरकत को जो खुदा ने खूबी उसको दी थी, वो उसका सही इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि जब पोतीफार की वाइफ उससे कहती है ज़ना के लिए, तो वो इनकार कर देता है, हालांकि उसको पता है कि मैं ये सारा कर लूं तो सारा कुछ मेरे अंडर है। लेकिन क्या है कि वो खुदा की उस बरकत को जो खुदा ने उसे दी है, वो उसको जानता है कि मैं जेल में जाना तो अच्छा पसंद करूंगा, मैं जेल में रहना मेरे लिए ये अच्छा है,
कि मैं खुदा के हुक्म को तोड़ूं, या मैं खुदा की नाफरमानी करूं, या मैं उस नेमत को जो खुदावंद ने मुझे दी है मैं उसका इनकार करूं। मेरे अजीजों, उसने खुदावंद की उस नेमत को सही तौर से इस्तेमाल किया, खुदावंद की उस नेमत को, खुदा की उस बरकत को, खुदा ने जो खूबी उसको दी थी उसने उसको सही इस्तेमाल किया, और उसने उसको इनकार कर दिया। पोतीफार की वाइफ को वो जेल चला गया, लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। और एट द एंड वो क्या होता है, वो अपने भाइयों के लिए, अपने घराने, अपनी फैमिली के लिए, बल्कि पूरी मुल्क के लिए क्या है, वो बरकत का बायस होता है मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों, हम एक और मिसाल को देखते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, दानियल को देखते हैं। दानियल में भी जो थी वो फाजल रूह थी। फाजल रूह जो थी वो उसकी बरकत थी खुदा की, खुदा ने वो उसको खूबी दी थी, खुदा ने उसको वो नेमत दी थी, एक गॉड गिफ्ट था वो खुदा की तरफ से, जो फाजल रूह थी उसमें। हालांकि उसने वो शायद वो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो खुद ख्वाबों की ताबीर करता था। वो खुदा ने उसको एक फाजल रूह दी थी मेरे। जब दारा बादशाह ने कहा 30 दिन के लिए लोग उसको सजदा करेंगे, तो दानियल नबी को हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि उसने कहा कि नहीं, मैं उसको सजदा नहीं, मैं अपने जिंदा खुदा को सजदा करूंगा। उसने उस अपनी बरकत का, उसने अपनी उस खूबी का उसने गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने कहा मैं अपने जिंदा खुदा के नाम को जला दूंगा, मैं अपने जिंदा खुदा की इबादत करूंगा। उसने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा, हालांकि सजा यह थी कि जो इस हुक्म को तोड़ेगा वो शेरों की मांद में डाला जाएगा। उसने कहा मैं शेरों की मांद में चला जाऊंगा, मैं मरना कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं खुदा की उस बरकत को, खुदा की उस नेमत को गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। एट द एंड हम क्या देखते हैं मेरे जीजो, उसने कहा मैं अपने जिंदा खुदा के नाम को जला दूंगा, लेकिन खुदा ने जो मुझे नेमत दी, खुदा ने मुझे जो बरकत दी है, मैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। और उसको शेरों की मांद में डाला गया। जब शेरों की मांद में डाला गया तो कलाम में लिखा है कि शेर, जो भूखे शेर जो थे, वो आके उसके पैरों को चाटने लगे, क्योंकि उसने खुदावंद के नाम को जलाल देना बेहतर समझा। उसने खुदा की उस नेमत का, खुदा की उस बरकत का उसने एहतराम किया, उसकी इज्जत की, और उसको माना कि नहीं, ये खुदावंद ने मुझे दिया है। और मेरे जीजो, खुदावंद ने उसे सरफराजी, खुदावंद ने उसे बुलंदी दी, वो बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बना। इस तरह हम देखते हैं सदरक, मिशक और अब्दुलनजू, जब नबूकदनेस्सर ने वो मूर्ति बनाई और उसमें उसने कहा कि इसको पूजो, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने जिंदा खुदा को पूजेंगे, हम इस मूर्ति को नहीं पूजेंगे। एट द एंड उसको क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी इस आग को 7 गुना कर दिया, उन्होंने कहा कि इनको उसमें डाल दो। उन्होंने कहा हम आग में जल जाना कबूल करेंगे, हम मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन जो खुदावंद ने उनको नेमत दी, खुदावंद ने उनको बरकत दी, उन्होंने कहा हम उसका इनकार नहीं करेंगे, हम अपने जिंदा खुदा के नाम को जला देंगे। और कलाम में लिखा है कि जब वो आग में डाले गए, आग 7 गुना थी, जो डालने वाले थे वो तो जल गए, लेकिन आग ने उनके ना तो कपड़ों को जलाया, ना उनके कपड़ों में से बू आई। और मेरे जीजो, और वो बादशाह और वो सब वो खुदावंद के नाम को जलाल देने लगे। आज का हासिल कलाम यह है मेरे जीजो कि खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में, खुदावंद ने हमें जो भी नेमत दी है, हम जहां पे भी हैं मेरे जीजो, जो भी बरकत खुदावंद ने हमें दी है, उसका इस्तेमाल खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए करें, खुदावंद की वड्याई के लिए करें, खुदावंद के नाम की गवाही बने मेरे जीजो, ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। और जब मेरे जीजो खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाएगा मेरे जीजो, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपके घराने को ब्लेस करेगा, खुदावंद आपकी कौम को सरफराजी देगा, और खुदावंद आपके नाम को, आपकी कौम को, आपकी घराने को मेरे जीजो वो इज्जत और देगा खुदावंद, जो शायद दुनिया नहीं दे सकती मेरे जीजो। आए आज के कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये जिंदगी बख्श दिया, उसका शुक्र, उसकी हमद, उसकी तमजीद हो। सारी इज्जत, सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु को मिले।